Welcome dear students. Today is your 12th video lecture under the unit 2 titled Tropical and Subtropical Fruit Production. Topic is Varietal Description of Banana Volume 1. Varietal Description of Banana पर हम आपको एक PPT दे चुके हैं, लेकिन हमने इसका वीडियो नहीं आपको दिया है। PPT आपके LMS अकाउंट पर अपलोड है, लेकिन इसका वीडियो अब तक नहीं आया है। तो हम एक एक वैरायटीज़ को, कौन सी वैरायटी है, क्या उसका कैरेक्टर है और वो कहाँ पर पैदा की जाती है, इन सारी सिचुएशंस के बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जैसे हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या पर्टिकुलर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर हम बनाना को तो कल्टीवेट कर सकते हैं। बनाना हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन हम उन सारी वैरायटीज़ को एक यूनिवर्सिटी में या एक रिसर्च सेंटर में या पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं उगा सकते, क्योंकि जो वैरायटी साउथ इंडियन कंडीशन में अपने आप के सर्वाइव करती है, उसका एडेप्टेशन वहाँ है, तो उसका पिक या उसका डायग्राम तो हमें यहाँ लेकर आना पड़ेगा। हम उसको अपने क्लाइमेट में शो नहीं कर सकते। तो पूरे इंडिया की वैरायटीज़ को डायग्राम के माध्यम से कलेक्ट किया है, जिसे आप देख सकेंगे ऐसे भी बनाना की वैरायटी होती है, ये भी बनाना की कल्टीवार हो सकती है। तो सबसे पहले हम वीडियो को आउटलाइंस के साथ शुरू करेंगे कि ज़्यादातर इन वैरायटियों पर हमको प्रकाश डालना है, जैसे हरा केला, पूवन, न्यू पूवन, डार्क कैवेंडिस, रस्थली, बसराई ड्वार्फ, नेमद्रन, कर्पूरावल्ली, अनाकापल्ली, पचानंदन, सफ़ेद बेलची, रेड बनाना, कोंडाम एंड रैसूपुर। इन आउटलाइंस के बारे में हमें जानना है, इन पे ही हमें आगे चर्चा करनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके पहली वैरायटी पर चलते हैं। हरा केला वैरायटी है, जिसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। हरा केला ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में सब्जी के लिए बोई जाती है। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कहीं कहीं नॉर्थ इंडियन कंडीशन में लास्ट स्टेज पर इसको रैप करके सैलेड के रूप में भी खाया जाता है। हरा केला एक वैरायटी है, ये नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में सब्जी के लिए बोई जाती है। प्रायः कहीं कहीं इस वैरायटीज़ को हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, और इसका प्रचलन ज़्यादातर जो है वो सब्जी बनाने में ही किया जाता है। हरा केला वैरायटी है, आप इसको देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कहीं भी आप यदि इसको देखेंगे और इस तरीके की वैरायटी आपको मिलती है, तो उसका नाम हरा केला होगा। नाउ द नेक्स्ट वैरायटी इज सेम, हरा केला 2। ऐसी वैरायटी है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हरा केला 1 और हरा केला 2 दोनों वैरायटी ये नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में बोई जाती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक सिम्टम्स बढ़ जाता है, 4 इरेगुलर रोज इन ईच कॉलम। आप जब इसको देखेंगे हरा केला 2 को, तो इसमें पहली रोज़ के बाद में इरेगुलर रोज़ होती हैं, जिसमें 4 केले जुड़े होते हैं। 4 के बाद में एक इरेगुलर रो, 1 2 3 4, इसके बाद में एक इरेगुलर रो होगी, 1 2 3 4, फिर एक इरेगुलर रो होगी। मतलब आप इसमें देख रहे होंगे कि एक थोड़ा सा सब में बराबर गैप है, एक के बाद एक गैप बढ़ गया, सब में एक के बाद एक गैप बढ़ गया। इस तरीके के इरेगुलर गैप्स पाए जाते हैं ईच लॉकुलस में। तो इरेगुलर रोज़ हरा केला 2 में पाया जाता है। ये भी सब्जी के लिए ही बोई जाती है। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में इसकी अच्छी पहचान है, और इसको इंटरक्रॉपिंग में ही ज़्यादातर बोया जाता है। कहीं कहीं इसको मेन क्रॉप के रूप में बोया जाता है। फिर उसका कॉमर्शियल स्केज पर केवल वेजिटेबल के लिए ही किया जाता है इस्तेमाल। फिर इसको मैच्योर करके, जो हमने पहली में बताया था 1 में, उसको सैलेड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्लाइड की यदि हम बात करें, ये जो वैरायटी है हमारी,
ये हमारी पेड्डा पचाहराती वैरायटी के नाम से जानी जाती है। पेड्डा पचाहराती ये साउथ इंडियन कंडीशन की वैरायटी है और साउथ इंडियन कंडीशन में सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इसको भी सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जब ये राइप हो जाती है तो इसकी स्वीटनेस बहुत अच्छी होती है। इसका एक कैरेक्टर हम दे सकते हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो इनक्लोज्ड होती हैं, नॉट विंग्ड एंड क्लैप्सिंग स्यूडोस्टर्म। ये इसकी वैरायटी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। लेकिन हमें इतना जानना है कि साउथ इंडियन कंडीशन की वैरायटी है, पेड्डा पचाहराती इसका नाम है और सब्जी के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राइप होने के बाद, पकने के बाद इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। काफ़ी स्वीटेस्ट वैरायटी होती है साउथ इंडियन कंडीशन के हिसाब से। पेड्डा पचाहराती, स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए रखा गया है कि 30 सेंटीमीटर होता है इस वैरायटी, लगभग 30 सेंटीमीटर। इसका लंबाई यदि देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर लगभग होता है इसका। नेक्स्ट वैरायटी की यदि हम बात करें, ये हमारी बैंकाडाली वैरायटी है। बैंकाडाली, इसको पाइनएप्पल के साथ इंटरक्रॉप किया जाता है और ये महाराष्ट्र कंडीशन में इंटरक्रॉपिंग की जाती है। पाइनएप्पल में ये इंटरक्रॉपिंग में ही ज़्यादातर होती है पाइनएप्पल के साथ। और इसका जो फ्रेगरेंस होता है वो फ्रेगरेंस भी बिल्कुल पाइनएप्पल से मिला हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाइनएप्पल के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग की जाती है और ये एरोमा और फ्रेगरेंस में अपने आप में बहुत शानदार वैरायटी है। इसकी एरोमा बहुत अच्छी होती है, इसकी जो एरोमा है वो बहुत अच्छी होती है। कैरेक्टर में हम कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव ब्राउनिश पर्पल आउटसाइड, वाइट ब्राइट क्रिम्सन इनसाइड। सब्जी के साथ साथ इसको, सब्जी में इसको बहुत इनिशियल स्टेज पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइप होने के बाद इसको इसके एरोमा के कारण खाने में ही, इसका टेबल पर्पज़ में ही इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बैंकाडाली, पाइनएप्पल के साथ इसको इंटरक्रॉप किया जाता है तमिलनाडु कंडीशंस में, महाराष्ट्र कंडीशंस में। इन दो रीजन्स में ये बहुत प्रचलित वैरायटी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट यदि हम बात करें इस वैरायटी को, इसको हम लैक्टिन कहते हैं, लैक्टिन वैरायटी। साउथ इंडियन कंडीशन में ये बोई जाती है लैक्टिन वैरायटी, ठीक है। इसके कुछ गुण हरा केला से मिलते हैं। ये मोस्टली जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन राइप होने के बाद इसको हम टेबल पर्पस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। टेबल पर्पस में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी भी मार्जिन्स जो है इनक्लोज्ड होती हैं, नॉट विंग्स बिलो एंड क्लैस्पिंग स्यूडोस्टेम। AAB इसका जीनोम साइज़ होता है, AAB इसका जीनोम साइज़ होता है। तो साउथ इंडियन कंडीशन के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है लैक्टिन। और यदि इसकी हाइट को देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर एक फ्रूट की हाइट होती है, 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं कुछ फ्रूट इसके 27 से 30 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम स्लाइड की बात करें तो हम इसको देख पाएंगे। ये इस वैरायटी का नाम है पचाबजाही। पचाबजाही वैरायटी है। ये प्रायः महाराष्ट्र में एक सिंगरौली करके है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर बहुत बोई जाती है। इसकी ज़्यादातर इसको टेबल पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं, स्वीटेस्ट वैरायटी है। लेकिन उस सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लोग इसको वेजिटेबल पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 27 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी 32 सेंटीमीटर तक जाती है। बिल्कुल तुरही की तरह इसका शेप बनता है। ये बनाना आपने देखा हो, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश है, नेंद्रन है, इसकी तरह सीधा जाता है एकदम। वो सीधे ना जाके ये बिल्कुल तुरही की तरह थोड़ा सा नुकीला शेप ले लेती है। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम वैरायटी की बात करें, ये इस वैरायटी को ऐसे सतु 30 बोलते हैं। इसका सिनोनिम कहीं कहीं पर लो गेट और हाई गेट भी है। अच्छी वैरायटी है। इसको हम केवल राइप होने पर खाते हैं।
इसकी से लंबाई जो है मात्र 15 से 17 सेंटीमीटर तक होती है, एक उंगली से थोड़ा सा बड़ा, और इसको ज़्यादातर रैप करके ही खाया जाता है। स्वीटेस्ट वैरायटी है, साउथ इंडियन कंडीशन में फेमस है, साउथ इंडियन कंडीशन में बहुत फेमस है। यदि हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करें, कलर्ड हमारी वैरायटी है लाल किला। लाल किला तमिलनाडु कंडीशन में बहुत होती है, और ये इसलिए जानी जाती है कि इसका जो ऊपर का छिलका है लाल कलर का होता है, और इसको अंदर जब आप देखोगे तो वाइटिस ही निकलेगा, इसका जो फ्लैश होगा वो बिल्कुल वाइटिस होगा, पर इसके कवर के कारण इसको लाल किला बोला जाता है। तमिलनाडु कंडीशन में बहुत फेमस वैरायटी है एंड फैचेस गुड रिटर्न्स। इससे बहुत अच्छी मुद्रा मिलती है, बहुत अच्छी महंगी बिकती है ये वैरायटी। मोस्टली इसको टेबल पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है, इसको वेजिटेबल पर्पज़ में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लाल किला। नेक्स्ट हमारी वैरायटी है रसथली। रसथली नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है रसथली, इसमें इसके फ्लैश में रस, जब इसको एकदम खाते हैं तो एक रस टाइप का निकलता है, इसलिए इसका नाम रसथली पड़ा। बहुत मीठी वैरायटी ये होती है, बहुत मीठी वैरायटी होती है, और इसकी जो लंबाई है वो 15 से 18 सेंटीमीटर तक होती है, और ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में बोई जाती है। नॉर्थ इंडियन कंडीशन ही इसका बहुत बड़ा हब है रसथली का। लेकिन अब अगर देखा जाए तो साउथ इंडियन कंडीशन में रसथली को विंटर सीज़न में वेस्ट कोस्ट मानसून के बाद में प्लांटेड किया जाता है, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। और ये देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन कंडीशन से साउथ इंडियन कंडीशन में इसकी ईल्ड भी बहुत अच्छी होती है रसथली की। यदि हम नेक्स्ट वैरायटी को देखें तो कर्पूरावल्ली। कर्पूरावल्ली साउथ की वैरायटी है। कर्पूरावल्ली दोनों मतलब डबल पर्पज़ वैरायटी है। हम इसको कभी कभी चिप्स के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे वेजिटेबल के लिए रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और राइप होने पर इसको टेबल पर्पज़ के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कर्पूरावल्ली अच्छी वैरायटी है साउथ इंडियन कंडीशंस की। और एक तरीके से बात की जाए तो तमिलनाडु और साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं संगारेड्डी करके, वहाँ पर इसको कॉमर्शियल स्केल पर पैदा किया जाता है। इस वैरायटी को देखें तो इसको हम बोलते हैं सिंगापुरी। सिंगापुर की वैरायटी है, सिंगापुरी बोलते हैं। वहाँ पर इसको आपको देखा होगा राइप और अनराइप दोनों तरीके के फ्रूट्स इसमें दिखाए जा रहे हैं। डबल पर्पज़ वैरायटी है, कहीं कहीं इसके चिप्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन राइप कंडीशन में इसको खाया जाता है। ज़्यादातर इस वैरायटी को तो आपने देखा होगा ड्वार्फ कैवेंडिश, ज़्यादातर इस वैरायटी को इस्तेमाल में लिया जाता है, और हमारे नॉर्थ इंडियन कंडीशन में सबसे पॉपुलर वैरायटी है ड्वार्फ कैवेंडिश। ज़्यादातर इसको हम टेबल पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं, राइप होने के बाद ही खाते हैं। स्वीटेस्ट वैरायटी है, 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट पहुंचती है, 30 सेंटीमीटर तक। अच्छी वैरायटी है ड्वार्फ कैवेंडिश। नेक्स्ट ये हरा केला जैसी वैरायटी है, इसको बोलते हैं रोबस्टा, हरी छाल। कहीं कहीं इसको हरी छाल बोलते हैं, हरी छाल। इसको भी प्राय वेजिटेबल और फ्रूट दोनों के पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं, हरी छाल। इसकी जो हाइट है वो नहीं, इसकी जो लेंथ है वो 20 से 22 सेंटीमीटर तक जाती है। अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट वैरायटी को यदि आप देखें तो इसको हम बोलते हैं पिशांग लेनिन। पिशांग लेनिन की एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है साउथ इंडियन कंडीशन में। देखो, बात यदि की जाए केले की तो ज़्यादातर महाराष्ट्र, और यहाँ आगे बढ़ेंगे हम साउथ में तो यहीं इसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। महाराष्ट्र कंडीशन में पिशांग लेनिन को एक बहुत बड़ी ख्याति मिली हुई है। टेबल पर्पज़ के रूप में इस्तेमाल की जाती है। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। वेजिटेबल के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, टेबल पर्पज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं इसको चिप्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कलर्ड वैराइटीज़ हैं ये, इनका एक नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन इस तरीके की वैराइटीज़ भी इंडिया में बनाना की आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर ना होने के कारण इनका हम नाम आपको, इनका नॉमेनक्लेचर तो होगा लेकिन पर्टिकुलर नाम मुझे ना पता होने के कारण मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि ये जो लाल कलर की वैरायटी आपको दिखाई दे रही है, इसको
चेंकडाली बोलते हैं, चेंकडाली। और ये जो आपको ऑरेंज टाइप की दिखाई दे रही है, ऑरेंज कलर की वैरायटी, इसको चेंकडाली, कहीं कहीं इसको लाल केल, अग्नीश्वर, चेप बजाई, येरा आराती, अनुपम चंद्र केवल करके भी बोलते हैं। नेक्स्ट मॉरिस, महाराष्ट्र में इसको बहुत बोया जाता है। मॉरिस अच्छी वैरायटी है और वहाँ पर ज़्यादातर ये जो है किलो के हिसाब से बिकती है। मात्र उंगली, एकदम फिंगर जैसा इसका साइज होता है। मांस मुश्किल से 9 से 10 सेंटीमीटर, बस इससे ज़्यादा इसकी नहीं होती। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये भी कलर्ड हमारी वैरायटी है, अग्नीश्वर नाम इसका है। और ये वैरायटी ज़्यादातर हमारी साउथ इंडियन कंडीशंस में ही होती है, लेकिन इसमें डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, इसके कारण इसको ज़्यादा ख्याति नहीं मिल पाई है साउथ इंडियन कंडीशन में। अग्नीश्वर, इसको आप देख सकते हैं, अग्नीश्वर नाम है इसका। कलकत्ता 4, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इसको बोया जाता है, कलकत्ता 4। ठीक है, और ज़्यादातर वहाँ तक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चिप्स की इस पर ही डिपेंड हैं। चिप्स के लिए बहुत जानी जाती है वैरायटी वहाँ पर। वेजिटेबल के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, वहाँ पर फ्रूटिंग कंडीशन में इसको लाते ही नहीं हैं, बहुत ओकेजनली इसको राइप करते हैं। अनराइप कंडीशन में ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है वेजिटेबल और चिप्स के पर्पज़ के लिए। राइप कंडीशन में इसको लाते ही नहीं। नेक्स्ट यदि बात करें, वैरायटी अपने आप में बहुत गजब वैरायटी है। शायद आप इसको देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये कौन सी वैरायटी है। डॉर्क कैवेंडिस, इसको जाना जाता है, डॉर्क कैवेंडिस वैरायटी है। बहुत नॉर्थ इंडियन में इसकी सबसे ज़्यादा ख्याति है, 30 सेंटीमीटर तक हाइट होती है, बहुत मीठी चॉइसेस्ट वैरायटी है डॉर्क कैवेंडिस। थोड़ा जूम करके भी आप इसको देख सकते हैं, डॉर्क कैवेंडिस वैरायटी। नेक्स्ट जाइंट गवर्नर, असम कंडीशन में इसको बोया जाता है। ठीक है, ये जब ग्रीनिश कंडीशन पे होती है तो ऐसी होती है, जब राइप कंडीशन पे होती है तो ऐसी होती है। कहीं कहीं इस वैरायटी को कलर्ड वैरायटी भी बोला जाता है। असम, ठीक है, असम 4 इसका नाम है, असम 4। नेक्स्ट यदि हम देखें तो इस पचानंदन, इसको पचानंदन बोलते हैं। ये हमारी तमिलनाडु में बोई जाती है पचानंदन। इसमें डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, तो ये वैरायटी बैन हो गई है पचानंदन वहाँ पर, लेकिन टेबल पर्पस के रूप में इसको इस्तेमाल करते थे। फ्रूट इसका अच्छा होता था, चॉइसेस्ट वैरायटी हुआ करती थी, और इसकी हाइट भी ज़्यादा ना हो के जो इसकी लेंथ जो होती थी मात्र 15 से 17 सेंटीमीटर हुआ करती थी पचानंदन। नेक्स्ट यदि हम बात करें, हबिया वैरायटी है, ये बनाना की हबिया, तमिलनाडु कंडीशंस में बोई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं इसको आइसक्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसक्रीम, आइसक्रीम के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत अच्छी वैरायटी है। नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में कहीं कहीं बहुत बिकती है, और 30 सेंटीमीटर इसकी लगभग हाइट होती है। फ्रूट बहुत अच्छा, मतलब मिठास में बहुत अच्छा होता है। डिजीज़ और इंसेक्ट का भी इन्फेस्टेशन कम होता है, और गेस्टेशन पीरियड इन सारी वैरायटी से थोड़ा अधिक होता है इसका, आइसक्रीम का। जहाजी, जहाजी वैरायटी है ये। जहाजी वैरायटी के साथ इसका नाम है ग्रांड नैने। ये हमारे रेफरेंसेस हैं, हमने जो इस वैराइटीज़ को बनाने में इस्तेमाल किए हैं। एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि आप एक एक वैराइटीज़ को देखते चलें, कौन कौन सी वैराइटीज़ को हमने आपको बताया है। आइसक्रीम, ये रेफरेंसेस हमने इस्तेमाल आपको किए हैं, एग्री पाठशाला, agriinfo.in, विकासपीडिया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, TNAU पोर्टल।
इससे आपका एक थोड़ा सा फिगर बन गया कि ये भी वैरायटीज़ इंडिया में होती हैं, इनका भी उत्पादन किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं इनको देख के। हमारा यही उद्देश्य था कि आइडेंटिफिकेशन यदि आपको पूरे इंडिया में ले जाके ना करवा पाएँ तो एक स्लाइड के माध्यम से तो हम आपका आइडेंटिफिकेशन करा दें कि ये वैराइटीज़ होती हैं, इनका कॉमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन होता है, इनका नॉमेनक्लेचर ये है, इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ये, इनकी लेंथ इतनी होती है, इनकी हाइट ये होती है, इनको किस पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं, टेबल पर्पज़ में कि वेजिटेबल के पर्पज़ में, रॉ और कुक्ड पर्पज़ में कि चिप्स के पर्पज़ में, इन सब चीज़ों को बताने का एक उद्देश्य था। इन रेफरेंस को इस्तेमाल किया। अब आपकी बनाना का जो वैराइटल डिस्क्रिप्शन है वो या थ्योरेटिकल रूप में हो या डायग्रामेटिक रूप में है, दोनों रूप में आपको दे चुके हैं। वीडियो भी आपको दे दिया है, पीपीटी भी आपको दे दिया है, आप अपने LMS अकाउंट से देख सकते हैं। नमस्कार।